Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about FCAT 2 2026. जैसा कि आप सबको पता है कि आपके FCAT में लगभग 30 डेज बचे हुए हैं। अब इन 30 डेज को आप कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू विंग्स, अब ये ब्लू विंग्स क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आप बिफोर 30 डेज आपके एफकैट की स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं, सो आई होप आपको आइडिया तो होगा ही कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्या होता है। फिर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और 300 मार्क्स का ये टोटल होता है, 300 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। आपका एग्ज़ाम कब है? ये है आपका 8 अगस्त को, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक्स। और बाकी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। जीके हो गया आपके 25, मैथ्स हो गए 20 और रीजनिंग में आते हैं आपके 25। तो इस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ से आपका जो है शुरू होता है कि कैसे आप तैयारी करें, किस सेक्शन को आप टारगेट करें। तो आपने सुना होगा कि आपके ये जो दो सेक्शंस है ना, मैथ्स हो गया और दूसरा रीजनिंग, इनको करना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी बिल्कुल मानता हूँ इनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो सेक्शन आपके ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट मार्क्स दे सकते हैं। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपको उतने नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो एक्यूरेसी है आपकी वो मैक्सिमम हो सकती है। जीके में हो सकता है आप गलत कर दें, इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में क्योंकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप सही आंसर ही अटेम्प्ट करेंगे, है ना। कम भी अगर किए, मान लिया यहाँ पर आपका टारगेट है कि 20 में से आपने केवल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करे, इसमें से आपका मतलब 2-3 गलत हो सकते हैं, फिर भी आपके नंबर जो हैं ठीक ठाक आ जाएंगे। 25 में से यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 18 से 20 कर दें। इसमें से अगर 2-3 आपके अगेन गलत हो जाते फिर भी आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी मैथ्स और रीजनिंग पहले से अच्छी है। अगर पहले से आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल इनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ में करते रहिए, बढ़िया है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आप इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। और इंग्लिश पर कैसे फोकस करेंगे, उससे पहले मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का बता देता हूँ कि आपको क्या करना है एक्चुअली। तो आज ही बैठिए, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग की, सबकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, ठीक है। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी मैं आपको नहीं बताऊँगा, पूरी लिस्ट बनानी है। और आपको लिस्ट बनानी है सारे चैप्टर्स की। सारे चैप्टर की जब आपकी लिस्ट बन जाएगी ना, तो एक चैप्टर के लिए कम से कम 2-3 पेजेस लेना। उससे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हो सकते हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है। कहीं से भी नोट डाउन करो, रिसर्च करो या कुछ भी करो, नोट डाउन करो। या फिर किसी की वीडियो देख लो, जल्दी से वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो पर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपको रियल हेल्प होने वाली है। या आपने फॉर्मूले नोट कर लिए, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए ऑन ईच चैप्टर यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट मिनिमम 20 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर ये आपका टारगेट रहा एग्जाम तक और ये आपने कर लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर करने वाले हैं मैथ्स में भी, ठीक है। और ये आपको कैसे करना है, ये आपको पेन और पेपर के साथ करना है प्रॉपरली। केवल आप पेन उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, किसी का भी वन शॉट वगैरह नहीं देखेंगे। मतलब वन शॉट आप देख सकते हैं लेकिन उसको जल्दी से देख के ख़त्म करना है। ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है पेन और पेपर के साथ, मैथ्स की जब बात होती है। एंड सेम गोज़ विद रीजनिंग। तो इन दोनों सेक्शन में आप इसी तरीके से तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। दोनों के चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, उसके जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी ट्रिक्स टिप्स, जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सीखी हैं या किसी ने आपको सिखाई हैं, जो आपने खुद बनाई हैं, सारी चीज़ें लिखिए। और उसके बाद 20 क्वेश्चंस का यहाँ पर टारगेट रखिए, पेन और पेपर के साथ ख़त्म करिए, ठीक है। फिर बात बची जीके की। अब जीके में क्या करेंगे, जीके में देखो आपके लास्ट टाइम 25 में से 18 जो आए थे, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आए थे। और करंट अफेयर भी आपका कौन सा, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया। तो इस टाइप के करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपने करना है, ठीक है। और करंट अफेयर के कहीं से भी कोई भी अच्छा सा वन शॉट मिल जाए, ठीक है। बस एक काम करना, जिसको देखना उसी को 2-3 बार देखना, ठीक है।
ज़्यादा देखने के चक्कर में मत पड़ना कि 3-4 चैनल से आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मान लिया आपने किसी भी एक चैनल से आपने देखा, वहाँ का कम से कम 6-7 घंटे का कंटेंट आपने देखा है, कंज़्यूम किया है। अब इस 6-7 घंटे के कंटेंट को आपने यहाँ पर रिटेन करने के लिए क्या करना है, उसी को दोबारा देख लेना, लेकिन दूसरे के पीछे मत जाना, ठीक है? उस पे भरोसा करो और अच्छे से जाओ एग्ज़ाम दो, ठीक है? हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भी अच्छे से कवर करते हैं, सारे लोग रिसर्च करके ही आते हैं, ठीक है? करंट अफेयर मेरा तो इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करा नहीं है, ठीक है? कुछ अगर लास्ट तक एक वीडियो अगर बन पड़ा, अगर मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ आपकी है, बहुत ही अच्छी है, सूटेबल है, तो मैं एक वीडियो बना दूँगा आपकी छोटी-सी, ठीक है? बहुत बड़ी तो नहीं हो पाएगी, सो आई वोंट प्रॉमिस दैट। तो आपको जीके के लिए ये काम करना है कि आपको करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आप अपना हिस्ट्री का है, ठीक है? कोई भी वन शॉट वगैरह, ये हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री तो मैं खुद यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है? एक आपका वीडियो आएगा, उसमें आपकी सारी हो जाएँगे। पॉलिटी का भी आपका एक लेक्चर ऑलरेडी चल रहा है और एक एफकैट के लिए अलग से कर लेंगे। ऐसे ही सेम गोज़ विथ ज्योग्राफी, ठीक है? ये भी कर लेंगे, ठीक है? तो इतना हो गया। बाकी इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी करंट अफेयर बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप क्या करेंगे? इंग्लिश में 2 काम आज से ही करना शुरू कर दो। कौन-कौन से? पहला है भाई, रीडिंग करना शुरू कर दो आज से ही। अगर आप नहीं करते थे तो आज से शुरू कर दो। कितना करना है? लगभग 25 से 30 मिनट्स तक रीड करना है। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, इंडियन एक्सप्रेस उठाना या फिर द हिंदू उठाना, ठीक है? 25 से 30 मिनट्स तक इसे रीड करना है आराम से, बढ़िया से। दूसरा, एक काम करना है वोकैब्युलरी का। कम से कम यहाँ पर 10 वर्ड्स कहीं से भी उठाओ, कोई भी नए वर्ड्स, उनको लिखना शुरू करो, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा याद करना है, लिखना है, ठीक है? लिखना कैसे है? लिखना है आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेम करके। हर एक वर्ड पर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। एक सेंटेंस फ्रेम करो, जो भी आपको लगता है कि हाँ, ऐसा सेंटेंस आपका हो सकता है डेली लाइफ में, जो आप बोलते हो, यूज़ करते हो, आपका खुद का होना चाहिए वो सेंटेंस, ठीक है? इस तरीके से वो जो वर्ड्स हैं कितने होने चाहिए? डेली के आपके 10, टारगेट आपका होना चाहिए 10, ठीक है? 10 वर्ड्स। अब किसी दिन ऐसा हो सकता है, देखो आपके 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है? 7 में से आपको 6 दिन ये काम करना है और 6 दिन में भी आपका 4 दिन रहेगा आपका वोकैब्युलरी का, ठीक है? वोकैब का मेनली, और 2 दिन आप कर दो उसको इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। इतना अगर आपने कर लिया ना, इनफ है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको यही करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। इनमें भी अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो ना, आपको याद बहुत अच्छे से रहते हैं। बाकी बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो आपकी 11 से 12 टॉपिक्स हैं, तो 11 से 12 लेक्चर्स आपके आएंगे इस चैनल पर। सारे लेक्चर्स देख लेना अच्छे से, ठीक है? और आपका जितना भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको रहा प्रैक्टिस मटेरियल, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी और लेक्चर्स आप देखोगे यहाँ से, ठीक है? मतलब यहाँ चैनल से, ठीक है? तो इतना काम यहाँ पर हम दोनों साथ में करने वाले हैं, ठीक है? तो जीके के कुछ वीडियोस, ठीक है? नॉट कम्प्लीटली, बट इंग्लिश डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि आप यहाँ पर कम्प्लीटली रिलायबल हो सकते हैं, आप रिलाय कर सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग का जो मैंने बताया कि आप खुद से करें या किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं ना ऑलरेडी, तो आप उसी को फॉलो करते रहें। लास्ट टाइम में आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? आपकी अगर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी जा रही है तो आप करते रहें। अब अगली बात आती है मॉक की, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम में देखो, आपके ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एफकैट वाले और एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ना मॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका रोल प्ले करते हैं, ठीक है? मॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है, आप यहाँ पर स्कोर की लड़ाई कर रहे हो। आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ाना है, कैसे भी करके स्कोर बढ़ाना है। स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब है कि आप अगर हर 3 दिन के बाद एक मॉक कर रहे हो तो हर 3 दिन के बाद एक मॉक करो, ठीक है? अगर आप यहाँ पर बना लिया कि मैं संडे को एक मॉक करूँगा, उसके बाद मेरा अगला मॉक यहाँ पर वेंसडे को होना चाहिए, ठीक है? तो हफ्ते में 2 मॉक आपके होने ही चाहिए। 100 क्वेश्चंस होते हैं, सारा कंप्लीटली यहाँ पर कितने घंटे का होता है आपका? 3 घंटे का होता है, ठीक है? तो प्रॉपर टाइम से बैठ के आपने यहाँ पर मॉक देना है। उसके बाद उसको प्रॉपरली आप एनालाइज करेंगे। मेन गेम आपका एनालिसिस में शुरू होता है। मॉक कई बार आप करते हैं, उसके बाद आप अगले मॉक पे चले जाते हैं और आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है।
आपको यहाँ पर मॉक लगाना है, उसके बाद प्रॉपरली एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है इसका मैंने एक प्रॉपरली वीडियो भी अपलोड कर रखा है कि हाउ टू एनालाइज मॉक्स, है ना, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं अभी के लिए, तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके करेक्ट आंसर्स हैं उनको तो देखना ही है। कई बार क्या होता है, करेक्ट वालों को हम इग्नोर कर देते हैं। करेक्ट वालों में आपके मतलब आप खुद ऑनेस्टली बता सकते हैं बहुत से आपके तुक्के से सही हुए होते हैं, ठीक है। तो वो तुक्के वाले फिर से देखने हैं कि ये मेरा सही हुआ है लेकिन मेरे को आता नहीं था, ये मेरा सही हो गया है बस। बाकी जो इनकरेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा फोकस होगा आपका इनकरेक्ट वालों पर कि आपका इनकरेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, पूरी डिटेल देखनी है इससे रिलेटेड। फिर लास्ट में आप जाएंगे कि जो आपके अनअटेम्प्टेड छूट गए थे ना, उनको देखना है कि मेरे अनअटेम्प्टेड क्यों छूट गए हैं। मैथ्स वगैरह में जैसे हो गया, ठीक है, मैथ्स में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि एनालिसिस के बाद आपको 100 क्वेश्चंस में से कोई कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे सॉल्व करने को, या आपसे पूछ ले। जैसे सॉल्व करने को जीके आपका ये मैथ्स और रीजनिंग हो सकता है, पूछने को आपको इंग्लिश और ये जीके हो सकता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, ना कि आंसर आपको प्रॉपर सोल्यूशन आता हो। अगर इस तरीके से आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे, फिर आप अगले वाले मॉक पे जाएंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके मार्क्स 101% बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक करने हैं। अभी से टारगेट बनाओ कि आपको एग्ज़ाम तक मिनिमम आपको 6 मॉक करने हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 6 मॉक करने हैं। और डेली क्लास चैनल पर अभी आपको एक पहला मॉक अभी संडे को आपको मिल चुका है, ठीक है, ये मिल चुका है। और नेक्स्ट संडे को आपको प्रॉपरली सीडीएस का मॉक मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एफकैट वाले सीडीएस नहीं दे रहे होंगे, ज़्यादातर दे ही रहे होंगे। तो आप यहाँ पर उसका भी मॉक है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिनिमम मैंने टारगेट किया कि 5 मॉक तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इतनी ही चीज़ें आपने करनी है। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में जहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये तो बस बातें करने वाली क्लास थी, है ना। और बाकी सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके डाउनलोड कर ले मतलब हाँ डेफिनेटली आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये मेरा नंबर है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, फील फ्री। और कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।